हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, 500 एमसीक्यू सीरीज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की सेकेंड सीरीज है जिसमें हम 500 एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें दोस्तों हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके अंतर्गत आज हम 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को निकालकर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली बार हमारे सेशन पर देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे इस सेशन पे लोधाई क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे सीरीज वाइज और पूरे डिटेल से विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों पॉलिटी, हमारी राजनीति विज्ञान लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ही लेक्चर उसमें शेष बचे हुए हैं जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट हम उसको कर लेंगे। और इतिहास और इसके साथ ही साथ में इकोनॉमी, इस पर कंटिन्यू क्लासेस चल रही है अभी। अगर दोस्तों हमारे साथ आप विस्तार पूर्वक क्लासेस लेना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर सर्च करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन, जिसमें हम 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारे यहाँ से व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक आप यहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर दोस्तों लोधाजी क्लासेस इस नाम से ग्रुप है, जिसे आप ज्वाइन करके और सभी नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कंटिन्यूअसली बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली जो है पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह निःशुल्क। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज के सेशन में दोस्तों 50 क्वेश्चन हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, पूरे के पूरे एमसीक्यू सीरीज में है, जो कि बीए से लेकर के बीए के एग्जाम से लेकर के दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको यहाँ बताते चलूंगा कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम को गवाए हुए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त, दोस्तों इसको थोड़ा सा स्पीड से लेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों पर दोस्तों हमारे विस्तार पूर्वक जो क्लासेस है, जो लेक्चर है, उसमें इन सब पर डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, सब पर डिस्कस किया जा चुका है। उन्हीं में से एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन निकालकर हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ज्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, एनालाइज सेशन पहले ही ले लिया जा चुका है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से हम सिर्फ इसको एक रिवीजन के तौर पर देखेंगे इनको, जिससे कि आपको एक एग्जाम के लिए डाटा मिल जाए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, तो क्या हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त काल, अर्थात ये कि सबसे ज्यादा लोगों ने, सबसे ज्यादा व्यक्तियों ने किस काल को ज्यादा महत्व दिया है, किस काल को ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई है। क्योंकि कई विद्वानों ने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता इस काल से इस काल तक थी, इस काल से इस काल तक थी, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता कौन से काल को मिली है। तो दोस्तों 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व को, या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को, या 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से कौन सा होगा जल्दी से बताइए। क्या किसी को याद आ रहा है सेशन में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का जो समय था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा प्रचलित था और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में और कौन सी सभ्यता नहीं थी, है ना। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से तीन ऑप्शन अर्थात कि तीन सभ्यताओं का जो नाम है वो उस सिंधु सभ्यता के समय में थी, सिर्फ एक नहीं है, इसमें एक गलत है। तो कौन सी है? क्या मिस्र सभ्यता है वो, क्या मिस्र सभ्यता है वो, या चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, या ग्रीक सभ्यता? जल्दी से बताइए दोस्तों। मिस्र सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा है, चीन सभ्यता के बारे में पढ़ा है, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, लेकिन ग्रीक के बारे में कहीं पढ़ने को नहीं मिला है। अर्थात ग्रीक की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी? तो ऑप्शन है आपके पास में पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों इसमें से क्या लगता है आपको, क्या होगा?
सिंधु सभ्यता कहां तक फैली हुई है। अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने डिटेल लेक्चर में पूरे मैप के द्वारा समझाया था आपको कि कहां से कहां तक सिंधु सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। तो ये पंजाब से लेकर के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार है। एक त्रिकोण रूप से एक विस्तार है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों आज हम सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न ही देखेंगे, 50 क्वेश्चन सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से देखेंगे। इसी प्रकार से 50-50 क्वेश्चन की सीरीज ला करके हम 500 क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा, बहुत अच्छे से समझाया था इसको हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अलग अलग स्थान है, तो घोड़े के अवशेष कौन से स्थान से प्राप्त हुए थे। क्या सुरकोर्दा से हुए थे, या बनावली से हुए थे, इसको बनावली भी बोलते हैं दोस्तों, मांडा से, या कालीबंगा से। जल्दी बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात सुरकोर्दा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। अब सबको याद आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगन, सिंधु घाटी का जो अवशेष है स्थल है कालीबंगन, ये कौन से प्रदेश में, कौन से राज्य में है। राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में। जल्दी से बताइए दोस्तों, ये एसएससी मेट में क्वेश्चन आ भी चुका है 1999 में और 212 में, 202 में भी दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजस्थान में है कालीबंगन, राजस्थान में है, जहां चूड़ियों के, कांच की चूड़ियों के अवशेष मिले थे, याद हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में के मुख्य रूप से किया गया था। अर्थात कि हड़प्पा काल की में जो मुद्राएं प्राप्त हुई हड़प्पा काल की हमको, वो कौन सी धातु से, अर्थात कि जो है कौन से पदार्थ से उनका निर्माण किया गया था। मुख्यतः सबसे ज्यादा कौन सी धातु का प्रयोग उसमें निर्माण के लिए किया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास में, क्या सेल घड़ी का, कांसा, तांबा, या लोहा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी मेट में आ चुका है 2000 और 2002 में, दो बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल खड़ी नामक पदार्थ का सबसे ज्यादा प्रयोग उस समय हड़प्पा कालीन मुद्राओं में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। अब ये तो दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, याद होगा आपको। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, या लौह युग की। देखिए दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद भी एसएससी मेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। एसएससी मेट में आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर 2000 में, एसएससी मेट में क्वेश्चन 2001 में आ चुका है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कांस्य युग की। कई बार हमने देखा था इसको रिपीट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या व्यापार करना था, पशुपालन था, शिकार था, या कृषि था। जल्दी से बताइए, ये भी एसएससी मेट में क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी अच्छे से सुन ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, इसमें कोई सी भी लेवल नहीं छोड़ी जा रही है। भले ही ये बीए के लिए क्लासेस है, लेकिन बीए के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोस्तों, यहाँ तक कि आईएएस का तक इसके अंदर कवर होते हैं। अभी उस आईएएस के फॉर्मेट के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। ठीक है, चलिए क्योंकि इसमें सभी को कवर करके चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। जैसा कि हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और उस समय देश तथा विदेश अर्थात देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार प्रचलित थे। इस कारण से उनका जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, वो व्यापार करना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश जनजाति कौन से थे, है ना, शहरी थे। सबको याद होगा ये तो, शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए गए थे, किससे बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर, जब नगरीय सभ्यता थी, व्यापार होता था, अर्थात काफी डेवलप सभ्यता थी ये, तो इसमें दोस्तों क्या ईंट से बनाए गए थे इनके घर, बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से। सभी को पता होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर टैग में आ चुका है 2002 में, 2004 में। ईंटों से बनाया गया, वो भी पक्की ईंटों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इससे बात करेंगे, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे, सबसे सर्वप्रथम थे। तो ऐसे हड़प्पा वासी कौन सी वस्तु का उत्पादन करने में सबसे आगे थे दोस्तों। तो इसमें मुद्राएं, कांसे के औजार,
कपास या जौ? तो ये क्वेश्चन भी एसएससी मेट, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कपास में, कपास का उत्पादन ये बहुत ज्यादा किया करते थे, सर्वप्रथम थे, अर्थात कपास का उत्पादन उन्होंने सबसे पहले, हड़प्पा वासियों ने ही कपास का उत्पादन किया सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किसने की थी? ये तो सबसे, जब हमने सिंधु सभ्यता का सेशन स्टार्ट किया था तो उसी में सबसे पहली तो यही आया था दोस्तों, जब हमने देखा था मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपको नाम अब तक तो रटा गया होगा, दयाराम साहनी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? तो इनमें से आपको ये बताना है, चार ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन में से बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय बंदरगाह कौन सा था इनमें से। कालीबंगन में बंदरगाह था, या लोथल था, रोपड़ था, या मोहनजोदाड़ो था? जल्दी से बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, कौन सा था? दोस्तों लोथल बंदरगाह के नाम से ही प्रसिद्ध था उस समय। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के नाम से ही प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पैमानों की खोज ने, सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई तो उस समय कुछ पैमानों की भी हमने खोज की, जिससे ये पता चलता है हमको कि ये लोग माप और तोल से परिचित थे, अर्थात जिस प्रकार से हम मीटर को मापते हैं उस प्रकार से उनकी भी एक पैमाना था कुछ वस्तु को मापने का या तोलने का। इस प्रकार से कुछ हमें ऐसे जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि उस समय के लोग माप और तोल से परिचित थे। ठीक है, तो ये खोज कहां से हुई थी, इन पैमानों की खोज कहां से हुई थी दोस्तों? जल्दी से बताइए, कालीबंगन से, हड़प्पा से, चंद्रभूद्रो से, या लोथल से? तो इसमें चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोथल से, जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, बटा हुआ था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रियों में, या विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में? जल्दी से बताइए। ये तो हमने बहुत अच्छे से किया था दोस्तों। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में सिंधु सभ्यता के लोग विभाजित थे। ठीक है, जैसा कि ऋग्वेदिक कालीन तक आते आते इनका रूप चेंज हो गया, उत्तर वैदिक काल में ही रूप चेंज हो चुका था इनका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इनमें से कोई नहीं? कितना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, जरा समझिए। सिंधु सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता भी बोल देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं, या हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रचलित नाम कौन सा है दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन माफ करना, 3 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जरा समझते चलना इसको। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल, अर्थात सिंधु सभ्यता के समय विशाल महल थे और मंदिर थे। ध्यान देना, मंदिर की बात कर दी यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके सामने है। अब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए केवल 2 सही है, केवल ये दूसरा सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, ऊपर के ये 1 और 2 सही है, या सी तीनों सही है। सी ऑप्शन बोल रहा है क्या तीनों सही है,
या फिर डी बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। और देखिए दोस्तों, यूपीएससी 2013 में यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये 2013 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल दूसरा सही है। आपको अगर पता हो तो सिंधु सभ्यता हमने जितना लंबा जितना भी लेक्चर लिया है, क्या कभी भी मंदिर नाम उसमें से निकला है कि सिंधु सभ्यता में किसी मंदिर की खोज हुई थी, मंदिर निकला था? मंदिर के कोई साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। लेकिन हाँ, देवी देवताओं की प्रकृति के रूप में देवी देवताओं की वो पूजा करते थे, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ओनली जो सेकंड नंबर का है, जो वो कहता है कि वे वेदियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, देवियों देवताओं की, ठीक है। ये ऑप्शन मात्र करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल दोस्तों। ऑप्शन देखो कितने प्यारे दिए गए हैं, 1935 में, भैया 1942 में, 1901 में, या 1921 में। एसएससी ग्रेड में पूछा गया है 2004 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 1921 में इसकी खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जहां आवश्यक लग रहा है थोड़ा बहुत बताना, वहां मैं बताते चल रहा हूं, लेकिन इतना टाइम नहीं। तो इस 50 क्वेश्चन की सीरीज में ही दोस्तों हमें 1 से 1.5 घंटे से ऊपर निकल जाएगा अगर इनको डिस्कस करने बैठ गए तो। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टॉपिक का रूप है, ठीक है। और इनको हम विस्तार से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ अब जिसने भी हमारी क्लासेस कंटिन्यूअसली हमें फॉलो किया है, सारी क्लासेस ली है, उसके लिए तो बस अभी एक मजाक लग रहा होगा, सिर्फ उसका रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने विस्तार से प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लासेस नहीं पढ़ी है, उनको प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पर आएगी। बहुत सारी चीजें यहाँ पर नई मिलने वाली है, क्वेश्चन का फॉर्मेट नया मिलने वाला है। और ये बात याद रखिए, बीए वाले बिल्कुल कतई ये ना सोचे कि सर ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से भी आप पढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या काम आएगा। दोस्तों ये 100%, क्योंकि बीए का भी अब स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, वो भी अब कॉम्पिटेटिव जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ना, इसी लेवल के पूछ रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। इसलिए थोड़ा अपना मानसिक स्तर को बढ़ाइए। चलिए वापस आइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन 3 कथन में से कौन सा सही है? 4 कथन में से। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, अश्वमेध की जानकारी थी, अर्थात अश्वमेध अर्थात की जो अश्वमेध यज्ञ हुआ करते उनकी जानकारी थी, या घोड़ों की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। एसएससी ग्रेड में 1999 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों 4 में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उन्हें अश्वमेध की अर्थात घोड़े की जानकारी थी, गाय पूजनीय थी, पशुपति का सम्मान करना उन्होंने आरंभ किया था, और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें से सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पशुपति का सम्मान करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। चूंकि गाय उनके लिए पवित्र थी, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। गाय आगे चल करके ऋग्वेदिक काल में जाकर दोस्तों आर्यों की पवित्र थी, आर्यों के लिए गाय पवित्र थी, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य था व्यवसाय था वो व्यापार था, ना कि पशुपालन, ठीक है। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, इस कारण से गाय उनके लिए पवित्र पशु थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी उनकी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थे वो लोग, या दास श्रमिक पर आधारित थी? दास भी थे उस समय, श्रमिक थे। वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी? तो दोस्तों बताइए, हड़प्पा के लोगों की संस्कृति की सामाजिक पद्धति जो थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, किस पर आधारित थी? क्या उचित समतावादी थी अर्थात समानता पर आधारित थी, या फिर दास और श्रमिक व्यवस्था पर आधारित थी, या फिर वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, या जाति पर आधारित थी? दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उचित समतावादी थी। इस समय ज्यादा कोई ना कोई भेदभाव थे, ना कोई दास प्रथा ज्यादा थी, ना कोई वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीजें नहीं थी, ठीक है। समतावादी थी, समानता पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के कुछ पुरास्थल को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का एक बाघ था, एक बाघ, ठीक है। तो सिंध मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जिससे वहां का बाघ या सिंध का नकली स्थान कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्या हड़प्पा को ही कहा गया था, मोहनजोदाड़ो को कहा गया था, तालीबंगा को कहा गया था, या फिर लोथल को कहा गया था? दोस्तों तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो को ही यहाँ सिंध का नकली स्थान कहा गया था। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो हड़प्पा सभ्यता के समय अगर बहुत अच्छा विकसित कोई अगर क्षेत्र था उनका, तो मोहनजोदाड़ो ही था हड़प्पा सभ्यता के काल
काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के जो पूरा क्षेत्र का आकार था वो किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुज का कार था या गोलाकार था? किस प्रकार का था दोस्तों? वो जो हड़प्पा सभ्यता था, पूरा हड़प्पा सभ्यता हमने चित्र के माध्यम से, हमने मैपिंग के माध्यम से समझाया था, इसको पूरा बहुत अच्छे से समझाया था। कौन सा आकार धारण करता है ये दोस्तों? कौन सा? त्रिभुजाकार, त्रिकोण। याद कीजिए, एक दो कोने भारत में मिलते हैं, एक उत्तर प्रदेश, नीचे एक आपके महाराष्ट्र में, और एक कोना मिलता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिकोण में जो है सिंधु सभ्यता पूरी फैली हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। अब यहाँ पर आपको मैच करना है, यहाँ पर आपको मैच करना है और बताना है कि कौन सी जोड़ी सही होगी, कौन सा मैच सही होगा। देखिए, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। थोड़ा ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आजकल ये बीए के एग्जामों में भी देखने को मिल रहा है। कई प्रकार के एग्जामों में अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। इसके कारण से कुछ नए फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मतलब किसी भी अन्य एक अनजाने फॉर्मेट में से आप जो है अपरिचित नहीं रहेंगे। सभी प्रकार के फॉर्मेट में आपके लिए यहाँ पर लेके आऊंगा एमसीक्यू में। बच्चों वाले क्वेश्चन तो देखो दोस्तों, पढ़ने की जिन क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाए उनको तो पढ़ने की ही आपको आवश्यकता नहीं, वो तो आप आसानी से बता देंगे। लेकिन थोड़ा सा अपना जो है स्तर बढ़ाइए, स्तर बढ़ाओगे स्टडी काम आएगी, आपकी आगे तक काम आएगी। ठीक है ना। चलिए वहीं तक मत रुको यार, अपना कंफर्ट जोन जो है उसको थोड़ा सा छोड़ो। ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़िए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। सूची को सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ दिया गया है स्थल और दूसरी तरफ है नदी, तो यहां पर बताना है आपको कि कौन सा स्थल कौन सी नदी पर था। चलिए बताइए, हड़प्पा कौन सी, क्या रावी नदी पर था, सिंधु पर था, भोगवा पर या घग्गर पर? नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो, कौन सी नदी पर था दोस्तों, रावी पर या सिंधु पर? दो में से एक आपको अच्छे से पता होगा, रावी या है ना सिंधु। चलिए लोथल नदी, लोथल स्थान कौन सी नदी पर था, भोगवा, घग्गर, रावी या सिंधु पर? कालीबंगा कौन सी नदी पर था? तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर, अब इसको जरा मैच कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो देखिए इसको हम जरा मैच कर लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको ये तो अच्छे से पता है कि सिंधु सभ्यता के सभी स्थल किसी न किसी नदी के किनारे पाए गए हमको, है ना, किसी न किसी नदी के किनारे पाए गए हैं। तो उसी प्रकार से हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, और दोस्तों लोथल भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे ऑलरेडी मैचिंग करीब बनी हुई है। ठीक है, इसको आप इस क्रम को याद रखेंगे। और नदियों पर भी हमने काफी डिस्कस किया है कि कौन सा स्थान हड़प्पा का, कौन सा स्थान कौन सी नदी के किनारे पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में हमें एक, जैसे हमने पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करने से भी पारंगत थे, कृषि करने में भी पारंगत थे। तो ये कैसे पता चला था हमको दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान था जहां से हमें हल के साक्ष्य मिले हैं, खेती करने के हल के साक्ष्य मिले हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन से स्थान से हल के साक्ष्य मिले थे। रोपड़ से मिले थे, लोथल से, कालीबंगा या बनावली जिसको बनावली बोला जाता है, बनावली या बनावली। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट सी, अर्थात कालीबंगा से आपको जो है हल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें क्वेश्चन है सेंदव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिलता है? तो सेंदव सभ्यता की ईंटों का आकलन, ईंटें पक्की हुई ईंटें कहां से प्राप्त हुई थी? क्या कालीबंगा से हुई थी, चनहुद्रो से, मोहनजोदाड़ो या बनावली से दोस्तों? तो 4 में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कालीबंगा से आपको पक्की हुई ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए जल्दी से, मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है? पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है या उत्तर प्रदेश में है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हमने कि सिंध का नकली स्थान कहा जाता है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के सिंध का नकली स्थान या फिर बाग किसको कहते हैं? मोहनजोदाड़ो कहते हैं। तो मोहनजोदाड़ो कहां पर है? सिंध में है। कहां पर है? सिंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है।
इसमें तो आपको बताने की आवश्यकता ज्यादा नहीं ही लगेगी मुझे। सिंधु सभ्यता में वृहद एक बड़ा स्नानागार पाया गया, कौन से स्थान से? मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल या कालीबंगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में आपको पता होगा एक बड़ी इमारत, जो जिसको हमने बोला था अन्नागार, है ना, बड़ी इमारत अन्नागार पाई गई है। वहीं मोहनजोदाड़ो में जो है बृहद स्नानागार पाया गया है, एक बड़ा स्विमिंग पूल पाया गया है ना। आज के समय में जिसे हम स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं उसी को हम स्नानागार बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मतलब ये कि सिंधु सभ्यता की जो मुद्राएं थी उन मुद्राओं पर कौन से देवता का चित्र अंकित किया गया था अधिकतर? आग शिव, या आद शिव, आग ब्रह्मा, विष्णु या आग इंद्र? देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं 4, शिव, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इन चारों में से कौन से देवता की प्रतिमा को वहां की हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं में अंकित किया जाता था? तो आग शिव, शिव की अगर आपको याद हो तो पशुपति नाम से शिव प्रसिद्ध थे। उस समय में पशुपति के नाम से शिव की पूजा की जाती थी। ठीक है, और उन्हीं का जो है चित्रांकन उनकी मुद्राओं पर मिलता था हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों अब यहाँ बताना आपको गुजरात में कौन सा स्थल था हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल था गुजरात में? तो कालीबंगा, रोपड़, बनावली या बनावली या फिर लोथल? रांची से पूछा गया दोस्तों, रांची टेक्स्ट से 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल आपके गुजरात में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम देवियों का जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? इसमें तो यार कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं है, मृतकों के टीले के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, बताइए जल्दी से। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता। हमने वहां देखा था हड़प्पा सभ्यता सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन अब हड़प्पा सभ्यता चूंकि हमारे ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का अब दूसरा प्रचलित नाम जो होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सबसे ज्यादा उत्कीर्ण हुआ है? अभी हमने देखा था कौन से देवता का चित्र मुद्राओं पर अंकित किया गया था, तो वहां हमने शिव को देखा था। अब यहाँ क्वेश्चन है कि कौन से पशु का चित्र हमको अधिकतर मुद्राओं पर देखने को मिला है? शेर का मिला, घोड़े का, या बैल या हाथी? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। बैल का, क्योंकि घोड़े से तो अभी तक ये परिचित ही नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस नाम से? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए? जल्दी बताइए किसके लिए जानी जाती है? तो दोस्तों अब बहुत अच्छे से पता है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इसलिए वो नगरीय सभ्यता के नाम से सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को हम जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, क्या हड़प्पा भारत में स्थित है? क्या मोहनजोदाड़ो भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है? जल्दी से बताइए। मात्र लोथल भारत में है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, लोथल गुजरात में, भारत के गुजरात राज्य में पाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा था, पंजाब, मोहनजोदाड़ो या सिंध? 4 नाम दिए गए आपके सामने, कौन सा है? तो दोस्तों हड़प्पा ही सबसे पुराना शहर था जो सबसे पहले खोजा गया था पूरी सिंधु सभ्यता में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं कहां से? हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं क्या चांदी के साक्ष्य? पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में मिले हैं, या वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत मुद्राओं में दोस्तों? तो चार ऑप्शन में स्पष्ट कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि चांदी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए सबसे पहले? तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास में, क्या हड़प्पा की संस्कृति से प्राप्त हुए सबसे पहले या चांदी की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा से प्राप्त हुई है, या पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से प्राप्त हुई है, या वैदिक संहिताओं से प्राप्त हुई है, वैदिक संहिता अर्थात वैदिक के जो ग्रंथ है उनसे प्राप्त हुई है, या चांदी की आहत मुद्राओं से, कि चांदी की जो मुद्राएं हमको प्राप्त हुई है उनसे प्राप्त हुई है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। तो हड़प्पा संस्कृति से हमें चांदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहले हमने चांदी का परिचय जो है हड़प्पा सभ्यता ही इस विश्व को करवाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। चार कथन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से गलत कथन को चुनना है, गलत कथन ही आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में क्या ऐसा था? क्या नालियों की व्यवस्थाएं बनाई गई थी? बिल्कुल बनाई गई थी, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में हमें कुछ खतरा लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमें थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग अभी तक लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ दी गई है सभ्यता, दूसरी तरफ दोस्तों स्थान है, तो इसको मैच करना है। जरा मैच करते हैं इसको। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की जो उत्तर की सीमा था, भारत के उत्तर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के उत्तर की सीमा कौन सी थी? मांडा या जम्मू थी, देमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुतकांगे डोर या बलूचिस्तान। इस प्रकार से चार स्थानों का नाम दिया गया है, अर्थात कि सिंधु घाटी सभ्यता का अब वो जो त्रिकोण हमने लेक्चर में बनाया था, उस वो त्रिकोण अगर आपके माइंड में होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उस त्रिकोण का उत्तर कौन सा था, दक्षिण कौन सा था, पूर्व कौन सा था और पश्चिम कौन सा था, क्योंकि चारों दिशाओं के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी जो मैचिंग हो जाएगी वो एक करेक्ट हो जाएगी कि चारों ऑलरेडी मैच है, चारों ऑलरेडी मैच है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर की जो दिशा थी दोस्तों, उत्तर की जो दिशा थी, उत्तर की दिशा में जम्मू और मांडा था। वहीं दक्षिण में देखेंगे तो महाराष्ट्र था दोस्तों, सबसे नीचे महाराष्ट्र आ रहा था। ठीक है, पूर्व में अगर जाते हैं हम तो दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश में दोस्तों आलमगीरपुर देखा था। ठीक है, जहां से सिंधु सभ्यता की शुरुआत हुई थी, मतलब शुरुआत अर्थात एंड था उत्तर माफ कीजिए पूर्व में। ठीक है, और जब हम देखते हैं पश्चिम दिशा में, पश्चिम में तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे लास्ट कॉर्नर था सिंधु सभ्यता का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? मांडा अर्थात जो जम्मू में स्थित है, मांडा जम्मू में स्थित है, वो कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो चेनाब पर है, चेनाब नदी पर, सतलज पर या रावी पर या सिंधु पर? जल्दी से ऑप्शन नंबर ए चेनाब नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? किसकी बात करें दोस्तों यहाँ पर? रोपड़ या पंजाब की। तो बताना है यहाँ पर कि हड़प्पा के जो ये स्थान था रोपड़ स्थान, ये रोपड़ स्थान कौन सी नदी के किनारे था? चेनाब नदी के किनारे, सतलज, सिंधु या रावी? जल्दी से बताइए कौन सी नदी किनारे है? तो दोस्तों सतलज नदी किनारे, याद कीजिए उत्तर में, उत्तर की बात हो रही है यहाँ पर, तो सतलज नदी के किनारे पर था कौन? रोपड़। उत्तर में जो पंजाब से सतलज नदी निकल के गई है, तो दोस्तों पंजाब अर्थात जब पंजाब ही आपको याद आता तो दोस्तों पंजाब से कौन सी? चेनाब नदी पंजाब तक नहीं आती है। ठीक है, सिंधु नदी नहीं है पंजाब में, जम्मू कश्मीर में ऊपर पाई जाती है सिंधु नदी, रावी नदी नहीं यहाँ पर, तो मात्र एक नदी है सतलज नदी जो पंजाब तक आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
ये सब आप जब जियोग्राफी की क्लास लोगे ना तो आपको मालूम चलेगा दोस्तों। जब एक बार आप विस्तार से मैपिंग के द्वारा भूगोल पढ़ोगे ना तो आपको एक एक चीज पता चल जाएगी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन सी नदी किधर बहती है। दोस्तों जितनी भी भारत की नदियां, सारी नदियों पर पूरा डिस्कस हम ज्योग्राफी क्लासेस में अब करने वाले हैं। नेक्स्ट मंडे से हमारी क्लास भी ज्योग्राफी की स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक जल प्रबंधन प्रणाली थी, जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी उस समय की। कहां पर थी? धोलावीरा में, कालीबंगन में, लोथल में या आलमगीरपुर में? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के समय की सबसे अच्छी जल प्रणाली जो थी दोस्तों, वो थी धोलावीरा में। धोलावीरा में सबसे अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की पाई गई थी। इसकी खोज के द्वारा हमें ये पता चला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ हो। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं, आपको आसान हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे, हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे, उन मिट्टी के बर्तनों को दोस्तों लाल रंग से कलर किया जाता था। लाल रंग उस समय ज्यादा प्रचलित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता कौन से युग का था? ऐतिहासिक काल में है, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में है या आग प्रागैतिहासिक काल में है? दोस्तों इसमें तो अब आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। आग ऐतिहासिक काल, जब हमने पूरा ऐतिहासिक काल का जब खंडन किया था, पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लासेस शुरू की थी, तो पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझा था कि कौन सा इतिहास है, कौन से पार्ट में आएगा, कौन कौन से काल में आएंगे, ये बहुत विस्तार से हमने इन क्लासेस को लिया है। ठीक है, नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से प्लेलिस्ट की लिंक लो डिस्क्रिप्शन में जाकर के, और एक बार जाकर उन क्लासेस को देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की इसकी विकसित अवस्था में। सिंधु घाटी सभ्यता की जब अवस्था विकसित थी उसमें निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मतलब उस समय कहा जाता है कि भाई इतनी अच्छी नगरीय व्यवस्था थी कि प्रत्येक घर में कुएं लगे हुए थे उस समय, है ना। लेट बात जो आज हम स्वच्छ भारत के अभियान के तहत हम लेट बात बनवा रहे हैं घर घर, आज के समय में तो 2020-21 में जो दोस्तों हम अभी ये बनवा रहे हैं, उस समय सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर में एक लेट बात पाया गया था, है ना। लेट बात पाया गया, उसके अलावा व्यवस्थित रूप से नालियां पाई गई जो कि आज से बेहतर स्थिति में थी। आज की वर्तमान में जो नाली व्यवस्था है हमारे शहरों की, उनसे बेहतर स्थिति में थी उस समय की नाली व्यवस्था। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके सामने है कि हर घर में कुएं की व्यवस्थाएं थी। कहां पर? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदाड़ो? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो से इस प्रकार का हमें साक्ष्य मिला था। और देखिए यूपीपीएससी में पूछा भी गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा भी गया है 2004 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा नहीं है, डोंट वरी, वो जल्दी हमारा सेशन भी एंड हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कोशिश की है जल्दी कवर करने की, लेकिन इतना टाइम तो यार 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इतना टाइम तो लगता ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जोड़ा है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी? तो दोस्तों यहाँ पर इसी को मार्क कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन सी रंगपुर जहां हड़प्पा काल की समकालीन सभ्यता थी? पंजाब में थी, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? अर्थात कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की जो खुदाई की थी उसके प्रभारी कौन थे, किनके अधीन ये खुदाई की गई थी? दोस्तों तो लॉर्ड मेकाले था उस समय, क्लाइव था, जॉन मार्शल या कर्नल टाड था? दोस्तों जॉन मार्शल के समय में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य पारंपरिक संबंध थे? तो कौन सी आकृति दोस्तों? घोड़े की, गधे की, बैल की या हाथी की? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? राजस्थान, रास,
और आरटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सिंधु स्थल, कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर नहीं था? सुरकोट था, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी? तो इनमें से एक ऑप्शन दोस्तों जो कोट दीजी है वो समुद्र पर नहीं था, बाकी तीनों ऑप्शन समुद्र पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, सेशन होता हमारा एंड। 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है। क्लास कैसी लगी आपको बताइए हमें कमेंट करके। अगर दोस्तों हेल्पफुल तो 100% होगी अगर आप पूरी ईमानदारी से क्लासेस को देखते हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके और अपने पास रखते हैं, इसका रिवीजन लगाते हैं, मैं गारंटी रखता हूं दोस्तों ये आपके लिए 100%, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीए में हो या किसी भी एग्जाम की दोस्तों, अगर आपके इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस है और आपसे जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सभी एग्जामों के लिए 100% दोस्तों बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से। इन सभी क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन का फॉर्मेट ही आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में से हमने जो लेक्चर लिया है, जिसमें पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विस्तार पूर्वक दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन में पूरा विस्तार हमने देख लिया है। कंप्लीट रिवीजन इसके अंतर्गत हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और इसी प्रकार से 50-50 क्वेश्चन की सीरीज में हम जल्दी से 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी दोस्तों। और अगर ज्यादा शेयर मिलते हैं, ज्यादा लाइक आते हैं वीडियो पर, तो मैं 50 की जगह 100 क्वेश्चन को भी लाने का प्रयास कर सकता हूं। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम पर दोस्तों रोजाई क्लासेस, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपने टेलीग्राम ग्रुप को, तो जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि 3 साल हम आपके साथ बने रहने वाले हैं। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर तक बीए की कंप्लीट तैयारी हम खुद करवाएंगे पूरी निःशुल्क रूप से, नोट्स के साथ में। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, परमानेंट जुड़ना है हमारे साथ में तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जल्दी से। ठीक है, लोधाजी क्लासेस याद रखिए नाम। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप